भारत कब पाकिस्तान पर चढ़ाई करेगा? कब पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा? पाकिस्तान को कब घर में घुसकर सबक सिखाया जाएगा? मजबूत फौज, सभी लड़ाकू जहाज मौजूद, भारत के आगे पाकिस्तान कहीं नहीं ठहरता। लेकिन इतना समय आखिर क्यों लग रहा है? यही कुछ सवाल हैं जिन्हें हर भारतवासी पूछ रहा है। इस एपिसोड में हम इन्हीं सवालों के जवाबों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं विकास कुमार। 2016 के उरी और 2019 के पुलवामा हमलों के बाद भारत ने 11 और 12 दिनों के भीतर पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की थी। पहलगाम आतंकी हमले के 13 दिन बीत जाने के बाद भी सैन्य कार्रवाई नहीं की गई। सवाल उठता है कि पहलगाम हमले का बदला लेने में इतनी देर क्यों हो रही है? क्या सरकार किसी बड़े एक्शन की तैयारी में है? 26 निर्दोष लोगों की जान जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के कड़े बयानों से संकेत मिल रहा था कि जवाबी कार्रवाई जल्द हो सकती है। लेकिन क्या भारत सावधानी बरत रहा है ताकि पाकिस्तान की उकसावे की रणनीति में ना फंसे? भारत की तरफ से की जा रही देरी के मुख्य कारणों पर गौर करें तो सबसे पहले भारत पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है। पाकिस्तानी सेना व इसके प्रमुख मुनीर को कटघरे में लाना चाहता है, लेकिन भारत जल्दबाजी में जवाब नहीं देना चाहता। अगर जल्दबाजी की गई तो भारत की पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब करने की कोशिशों को धक्का लगेगा। दूसरा अहम कारण है कि पहलगाम हमले का संदिग्ध समय। पाकिस्तान की तरफ से यह कायराना आतंकी हमला ऐसे वक्त किया गया जब भारत की आर्थिक वृद्धि तेजी से बढ़ रही है। भारत अमेरिका के साथ व्यापार समझौतों की कगार पर है। चीन को अमेरिकी टैरिफ के कारण ग्लोबल सप्लाई चेन में दिक्कत हो रही है। यानी कि भारत जवाब तो जोरदार ही देगा, लेकिन तेजी से मजबूत होती अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर वो कोई भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है। और पाकिस्तान की कोशिश भारत की आर्थिक विकास की रफ्तार को रोकना ही तो है। तीसरी सबसे बड़ी वजह पर गौर करें तो पाकिस्तान और चीन की कोशिश है कि भारत को एक संघर्ष में उलझाया जाए। विश्व बिरादरी का सरपंच बनने का सपना देख रहा चीन कभी नहीं चाहेगा कि भारत की रफ्तार उसे टक्कर दे। यहां यह जानना भी जरूरी है कि पाकिस्तान में पिछले हफ्ते मुनीर ने आईएसआई प्रमुख को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद दिलवाकर एक तरह से तख्ता पलट कर दिया। इससे पाकिस्तानी पीएम की शक्ति नाम मात्र रह गई। चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और द्विपक्षीय बातचीत में पाकिस्तान का खुला समर्थन कर दिया। यह साफ है कि पाकिस्तान और चीन चाहते हैं कि भारत एक बड़े संघर्ष में उलझ जाए, जिससे भारत की आर्थिक प्रगति पटरी से उतर जाए। भारत पाकिस्तान को फिर से वैश्विक मंच पर एक साथ जोड़ा जाए, लेकिन ड्रैगन और पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों में कभी भी कामयाब नहीं होंगे। पाकिस्तान में सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर बलूचिस्तान हमले के बाद अलोकप्रिय हो गए थे, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले से कुछ दिन पहले मुनीर ने भड़काऊ बयान दे दिया। इससे कश्मीर को पाकिस्तान की जगलर वेन यानी गले की नस कहा गया। यानी कि पाकिस्तान में मुनीर फिर से लोकप्रिय होने की राहें तलाशने में जुटे हैं, लेकिन भारत इस चाल को कामयाब नहीं होने देना चाहता। भारत की कोशिश है कि पाकिस्तान पर रणनीतिक स्ट्राइक की जाए ताकि वो किसी से भी मदद की गुहार न लगा सके। भारत पाकिस्तान को दोहरी मार देने की योजना पर विचार कर रहा है और जल्दबाजी उसकी रणनीति पर भारी पड़ सकती है। रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आश्वासन दिया, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। पिछले हफ्ते पीएम ने सेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख और वायुसेना प्रमुख से अलग अलग मुलाकात की। माना जा रहा है कि जवाबी कार्रवाई के विकल्पों पर चर्चा जोरों पर है। खुद पाकिस्तान के हुक्मरान भी कह चुके हैं कि भारत जल्दी हम पर हमला कर सकता है। इसी क्रम में पाकिस्तान अपनी सेना, वायु रक्षा और नौसेना को हाई अलर्ट पर रख चुका है। यूं तो भारत हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान को सबक सिखा ही रहा है। भारत की प्राथमिकता हमलावरों को खत्म करना है और पिछले 13 दिनों से पीर पंजाल रेंज में सैन्य अभियान जारी है। सिंधु जल संधि निलंबित करने, पाकिस्तान के आयात पर प्रतिबंध लगाने समेत कई तरह से भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाना शुरू कर दिया है। इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। भारत की रणनीति पर क्या है आपकी राय? हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें द न्यूज़ 15।